जय जय दाता आनंद साईं, जय जय दाता आनंद साईं। ओम साईं अमृत सागराय नमः। काहे अब तू प्यासा रहता, घट में रहना सीख जरा। घट भीतर है मधुर सरोवर, रस से भरा अमृत से भरा। समझ 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 ले राही, अपनी मंजिल आप ही है। अपना आप नहीं पाया तो जीवन दुख संताप ही है। छोड़ दे अब पढ़ने सुनने को, अपने आप तक पहुँच सही। साईं दया से तब तो जाने, क्या पढ़ने की बात रही। अपने आप सूरज के ऊपर देह मन बुद्धि बादल है। घट के सूरज की झलके तो देखन के ही काबिल है। तीन अवस्था को तू स्वयं निष्दिन अनुभव में लाता। आप सदा तू एक रस रहता, ना तू आता ना जाता, ना तू आता ना जाता। ओम साई आनंद पुरुषाय नमः। श्री साई गीता श्लोक नंबर 465। श्री साई गीता के इस परम पावन श्लोक में श्री आनंद साईं जी समझाते हैं कि जीव के अंदर ही सब कुछ है, इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अंदर ही हमारे अमृत का सागर है, सर्व रसों का सार है। हम ही अपनी मंजिल है। अपनी भटकन बंद करके भीतर में रहना, घट में रहना है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने आप को नहीं पाते हैं तो जीवन में दुख और संताप ही रहता है। पूरा जीवन तोते की तरह पढ़ते रहे या सुनते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं, पूरा जीवन व्यर्थ जाता है। इसीलिए हमें अपने आप को पाना है, खुद को जानना है। श्री साईं जी की दया से ही हम अपने को पा सकते हैं। घट अंदर का प्रकाश सूर्य के समान है, लेकिन उसे देह मन और बुद्धि बादल बनकर ढके हुए हैं। देह में रहते हुए हमें अंतर के प्रकाश को पहचानना है। बुद्धि और मन को श्री साईं जी के चरणों में सौंप देना है। तीन अवस्था को तो हम निष्दिन अनुभव में लाते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये जीव की तीन अवस्थाएं हैं, और जो चौथी अवस्था है वह अतुलनीय है, जिसमें जीव सदा एक रस ही रहता है। वो न आता है न जाता है। आज आपको एक वैरागी का किस्सा सुनाती हूँ। एक साधु को एक नाविक रोज इस पार से उस पार ले जाता था, बदले में कुछ नहीं लेता था। नाविक सरल था, पढ़ा लिखा नहीं था, पर समझ की कमी नहीं थी। साधु रास्ते में ज्ञान की बातें कहते, कभी भगवान की सर्वव्यापकता बताते, कभी अर्थ सहित भगवत गीता के श्लोक सुनाते। नाविक बड़े ध्यान से सब सुनता था, साधु बाबा की बात हृदय में बैठा लेता। एक दिन साधु नाविक को अपनी कुटिया में ले गए और बोले, वत्स, मैं पहले व्यापारी था, धन तो कमाया था, लेकिन अपने परिवार को आपदा से नहीं बचा पाया। अब ये धन मेरे किसी काम का नहीं है, ये तुम ले लो, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। नाविक ने कहा, नहीं बाबा जी, मैं ये धन नहीं ले सकता। मुफ्त का धन घर जाते ही सबका आचरण बिगाड़ देगा, कोई मेहनत नहीं करेगा, आलसी जीवन लोभ, लालच और पाप बढ़ाएगा। आप ही ने बताया है कि ईश्वर हर जगह रहता है। मुझे तो आजकल लहरों में भी ईश्वर दिखाई देते हैं। जब मैं मेरे प्रभु की नज़र में ही हूँ, मैं अपना कर्तव्य करूँ, शेष अपने ईश्वर पर छोड़ दूँ। ये प्रसंग एक सवाल छोड़ गया कि इन पात्रों में साधु कौन है। एक वो जिसे दुख आया, सन्यासी बन गया, भगवा पहन लिया, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, समझाने लायक स्थिति में आ गया, फिर भी धन की ममता नहीं छोड़ पाया, सुपात्र की तलाश करता रहा। दूसरी तरफ निर्धन नाविक, सुबह खा लिया तो शाम का पता नहीं, फिर भी पराये धन की ललक नहीं। संसार में लिप्त रहकर भी
निर्लिप्त रहना आ गया। ओम साई राम, जय साई राम।